लोग पढ़ रहे थे हिमालय ना, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? ट्रांस, मान, मध्य, सिवान। ठीक, चार्ट हो गया। सबसे उधर कौन सा है? ट्रांस। ट्रांस में सबसे ऊंची चोटी कौन सा था? K2। ट्रांस का सबसे ऊंचा चोटी ठीक ना। वो चोटी किसको बोलते हैं? जैसे पहाड़ ऐसे रहता है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? चोटी। तो सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दूसरा वाला K2। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी का नाम पहले याद करो, नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। ठीक ना। अगर देवी नाम आ गया तो क्या समझ लेना, कौन सा? नंदा देवी। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सा है? नंदा देवी। याद रहेगा? कोई दिक्कत? ऐसे तो बहुत चोटी है, इसको याद करने के लिए 5-6 ठो सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि याद रहे 5-6 ठो, ठीक ना। तो 5-6 का नाम अभी याद करेंगे हम। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये? तो सबसे पहला है बंदर पूंछ। सबसे पहला कौन सा? ठीक। दूसरा है बद्रीनाथ। दूसरा कौन सा है? ठीक, ये हाँ। और उसके आगे है कामेर। क्या बोलते हैं इसको? 3 को नाम बोला। सबसे इधर क्या बताए थे? बंदर पूंछ। याद रहेगा? ठीक। दूसरा बद्रीनाथ। दूसरा कौन सा? तीसरा कामेत। तीसरा कौन सा हो गया? कामेत। ठीक। चौथा हो जाएगा दूनागिरी। चौथा कौन सा है? फिर इसके बाद नंदा देवी। इसके बाद क्या? सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? फिर इसके आगे त्रिशूल। इसके आगे कौन सा है? त्रिशूल। इसको यहां कर लेते हैं, इसको लास्ट वाला कौन सा रहेगा? त्रिशूल। अच्छा, सब नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि देवी, तो इसको उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वहाँ पे बहुत मंदिर, पहाड़ जितना भी हैं, कहीं से गंगा जी निकल रही हैं, कहीं से यमुना जी निकल रही हैं, कहीं पे शंकर जी का मंदिर है, कहीं पे विष्णु जी का मंदिर है। पूरा एकदम देवता ही भरे हुए हैं वहाँ। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को और क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को और क्या कहा जाता है? अभी बोले थे देवभूमि। देव, वो पूरे देश, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं कहते हैं। जैसे मुंबई हो गया, मुंबई शहर है, उसको बोला जाता है सपनों का शहर। क्या बोला जाता है? वैसे ही उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? देवभूमि, यानी देवताओं का भूमि ना। 6 तो चोटी याद कर लेंगे। कितना? ठीक। सबसे पहला कौन सा है? तो 3-3 करके याद कर लेंगे। बंदर पूंछ, बद्रीनाथ, कामेर। ठीक। बंदर पूंछ, बद्रीनाथ। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है इसमें? नंदा देवी। अगर देवी बोलेंगे तो समझ जाना कौन सा? नंदा देवी। ये चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, लिखवाएंगे अभी, तुम याद करो भाई। क्या नाम है? लिखवाएंगे, काहे टेंशन ले रहा है? याद करने, याद हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, अपने से लिख लेना, ठीक ना। तो मत लिखो अभी, बंद करो, ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहला 3 ठो, बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेर। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, तुम लोग बोलो 3-4 बार। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेर। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेर। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेर। ठीक हो गया ना। रुक जा। इसके बाद अगला 3 ठो है दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। दूनागिरी, नंदा देवी, दूनागिरी, नंदा देवी, दूनागिरी, नंदा देवी, सब बोलो तुम लोग। 3 ठो नीचे वाला। दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। देख देख के बताना शुरू से। छठ। बंदर पूछ, बद्रीनाथ, कामेर। दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। देख देख के बोलो, अभी देख के बोलो, हम
वो खुद ही मिटा देंगे जब बिना देख के बोलने वाला रहेगा, ठीक ना। पहला बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूना रुक जा, कामेत बोलने के बाद थोड़ा रुक जा, 3-3 करके बोलना है आगे। बद्रीनाथ, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। बोलने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा तेज बोलो। देखो, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, ठीक। 6 बोलना है ना, 3 बोलना, फिर अगला 3 बोलना, फिर शुरू से, ठीक। हाँ, अच्छा आगे बढ़ा देंगे उसी का ना, चलो ठीक है, शुरू करो। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक, फिर से बोलना। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक, इतना है, ठीक ना। सबसे ऊंचा कौन सा है? नंदा देवी, ठीक ना। ये जो बंदरपूछ और कामेत है, इस बंदरपूछ के बगल में ही है, ये तो पहाड़ है, ये क्या है? पर्वत है ना, पर्वत की चोटी। इसके बगल में ही है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़, ये पहाड़ है, ठीक ना। इसके बगल में क्या है? बर्फ का पहाड़, 2 ठो, एक ठो यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, ठीक ना। तो यमुनोत्री से कौन निकली है? यमुना नदी। गंगोत्री से कौन निकली है? ठीक, कोई दिक्कत? इसी के बीच में एक ठो और पहाड़ है जो ये बद्रीनाथ शायद विष्णु जी के लिए है। पूछे तुम लोग, गुरु जी से पूछने के लिए कहे थे, नहीं पूछे। और यहीं बगल में एक ठो है केदारनाथ धाम, शिव जी का, बहुत मतलब फेमस धाम है, ठीक, याद हो गया। अगर मान जाओ भूल गए, मान जाओ, तो ये पूरा हम बताइए जगह पूरा शंकर जी के लिए एकदम फेमस है। उत्तराखंड किसके लिए? शंकर जी को बोलते हैं बाबा जी, भोले बाबा बोलते हैं ना। तो इसका उठाओ यहाँ से। हम ही सोच रहे थे कैसे याद कराया जाए। अगर हम जितना मेहनत से याद किए हैं उतना ही मेहनत तुमको भी करना पड़े तो कोई मतलब है हमारे पढ़ाने का? तुमको आसान होना चाहिए ना। याद तो हो गया, याद हो गया ना लगभग। एक चीज याद रखना, इसका ब और इसका ब क्या हो जाएगा? बाबा। क्या हो जाएगा? बाबा मतलब कौन सा? भोले बाबा। और का से कामेत। बाबा का कै ठो नाग है? बाबा में कै ठो नाग है? एक ठो ऊपर रहता है सर में, एक ठो गले में। कितने नाग? 2। तो हम लोग 2 को 2 करके याद कर लेंगे। 2 नाग। कितने? 2 नाग। बाबा का कितना नाग? नहीं भूलना है जी, बाबा का 2 नाग। बाबा का और क्या है? देवी है और त्रिशूल है ना। भोले बाबा के पास क्या है? 2 ठे नाग हैं, बगल में देवी जी बैठी रहती हैं, पार्वती मैया, और त्रिशूल रहता है ना। हो गया, याद रहेगा। याद सेंटेंस क्या याद रखना है? बाबा का 2 नाग, बाबा का देवी और त्रिशूल, इतना ही है ना। देखो, बा से बंदरपूछ याद रखना चाहिए। पहला किससे शुरू करना है? कैसे याद कर लेना? ऐसे याद कर लेना कि हम लोग पहले क्या थे? आदमी लोग पहले क्या थे? बंदर थे। आजा, तो पहले कहां से शुरू करेंगे? बंदर से। शुरुआत नहीं भूलोगे ना? भूलना तो सुनना कि हम लोग का शुरुआत कहां से हुआ था। हम लोग शुरू कहां से हुए थे? बंदर से, ठीक ना। तो याद रहेगा। कैसे बना के इधर उधर से कनेक्ट करके याद कर लेना, भूलना नहीं है। तो पहला बंदर पूछ, दूसरा ब से बद्रीनाथ, तीसरा कामेत, दूनाग दूनागिरी, ठीक। इसके देवी नंदा देवी और तो याद हो गया। 2-3 छे तो शार्ट हुआ है, बाकी सब तो पूरा ही है। शुरुआत का 3 छे शार्ट हो गया है, बाकी सब जैसे लगभग वैसे ही है ना। तो याद रहेगा। ये क्या है? 6 ठो पर्वत का नाम है। याद करने के लिए हमने क्या किया? उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया। कोई दिक्कत? अगर मान लो भूल गया, जैसे किसी को नहीं आ रहा है कि क्या कौन कौन सा नाम है, तो क्या याद कर लेगा? बा का 2 नाग, ठीक, देवी और त्रिशूल। ध्यान रखना है, बाबा रहते हैं, 2 ठे नाग रहता है उनके ऊपर,
देखे हो कि नहीं तुम लोग फोटो? देखें। एक ठो गला में ऐसे रहता है, एक ठो कपड़ा में ऐसे बंधा रहता है, छोटा सा, ठीक। देवी बैठी रहती हैं और क्या रहता है इस हाथ में? याद रहेगा? ये सभी कहाँ हैं? देवभूमि में। ये सब कहाँ है? ठीक ना। देवभूमि किसको बोलते हैं? ठीक। उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। 6 चोटी याद हो गया ना? भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना? एक बार 6 का नाम 3-4 बार बोलेंगे, एक बार नहीं। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। लास्ट वाला याद रहेगा ना? बंदर से शुरू होता है, त्रिशूल पे, ठीक ना। कैसे याद कर लो, पहले बंदर थे, त्रिशूल से मार के खत्म हो जाएंगे सब, याद हो जाएगा। 6 ये 6 पहाड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक ना, चोटी है ना ये। इसके बाद 5-6 और याद करेंगे, इसके बाद पूरा मुख्य हिमालय का जितना चोटी है पूरा याद हो जाएगा। मुख्य हिमालय कहाँ से शुरू होता है? इधर नंगा पर्वत। कौन सा? और इधर कहाँ लास्ट तक है? नामचा। ठीक। नामचा पर्वत कहाँ है? इधर कौन है सबसे पूरब? हाँ, चीन है। और भारत में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। देखो उधर से पहाड़ शुरू होता है और इधर तक जाता है, समझे कितना बड़ा होगा? हाँ, पूरा ऐसे ऐसे है, पूरा ऐसे। टोटल लंबाई कितना बताए थे? 2500 किलोमीटर। और इसका लंबाई होगा 2400 किलोमीटर। एक इधर वाला थोड़ा सा कम हो जाता है ना, इधर वाला, तो इसलिए इसका लंबाई कितना होगा? 2400 किलोमीटर। ये अपना पृथ्वी दिख रहा है तुम लोग को जी? दिख रहा है? ठीक। भारत दिखा? ये है भारत, दिख रहा है? शायद दिख गया होगा ये, ठीक ना। अब इसमें देखो, अभी तुम लोग को ऊंचाई नीचाई का पता नहीं चलेगा ना, बस दिख रहा होगा कि इधर पूरा क्या है? बर्फ है। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पे हैं, इधर, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे, ठीक ना, जहाँ पे ये लाइन जहाँ से ऊपर गया है। इधर देख रहे हो कि ये पूरा बर्फ दिख रहा है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा ही है पहाड़। कौन सा? ये मेन वाला जो अभी हम लोग पढ़े हैं। इसमें कोई भी बताओ पेड़ पौधा मिलेगा? जहाँ पूरा बर्फ जम रहा है, गिर रहा है हमेशा, वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं मिलता है। दिख रहा है? वहाँ पे टेम्परेचर होता है -55 डिग्री। समझते हो -55 का मतलब? बर्फ से भी पीछे जाना, -55 जम जाता है वहाँ। एक दिन बताए थे ना, वहाँ सेना वाले रहते हैं, सेना वालों को स्पेशल ड्रेस दिया जाता है। नॉर्मल वहाँ पहन के जाना तो सड़ जाएगा, उंगली सड़ जाता है। किसी का जूता हल्का सा फट गया तो उसका उंगली सड़ जाता है, बर्फ़ में इन्फेक्शन कर जाता है। तो वहाँ पे इतना ठंडा है कि वहाँ पे जब पानी ले जाते हैं उसको आधा 1 घंटा गर्म करेंगे, इसके बाद पीने को मिलेगा। आलू ले जाते हैं ना, आलू वहाँ पत्थर जैसा हो जाता है, समझ रहे हो? अभी कितना चोटी का नाम हम लोग याद किए? कैसे चोटी का नाम याद किए अभी? 6 चोटी कहाँ है? उत्तरा। चलो आगे का याद कराएं? कर लेंगे कि थक गए? तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि बाबा जी रहते हैं, उनके गले में एक ठो नाग रहता है, एक ठो सर पे, यानी कितने नाग? 2 नाग, ठीक। और इधर पार्वती मैया देवी बैठी रहती हैं, इधर क्या रहता है? त्रिशूल। इतना ध्यान रखना है। ट्रिक हम अपने से बनाए हैं, इसलिए कहीं मिलेगा नहीं। अब उत्तराखंड के बाद क्या आ जाता है बताओ? उत्तराखंड के बाद हिमालय में आगे क्या मिलेगा? नेपाल, है ना। बताओ, नेपाल हमारा देश है? कहाँ है? पड़ोसी देश है ना। तो यहाँ से यहाँ मान के चलो, अभी के लिए यहाँ से यहाँ क्या है? नेपाल। अब हम लोग नेपाल की सबसे ऊंची चोटियाँ याद करेंगे, ठीक। पहला है धौलागिरी। पहला क्या है? धौलागिरी। डी लिख देते हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ठीक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा,
मनसालू, याद हो जाएगा। आवाज जा रहा है पीछे हमारा? नहीं ना, जान रहे हैं। चलो देख लो, भीगना मत, गिर उर नहीं रहा ना कहीं पे, नहीं भग जाएंगे हम लोग।